उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप भी लगाया था कि देखिए हमारी पार्टी को तो ये लोग विलय ही कर रहे थे और देखिए ऐसा हुआ कि जदयू जो है खत्म होने के कगार। हमारी पार्टी के बारे में कहना कि जदयू पार्टी खत्म हो गई, हमें लगता है कि उचित नहीं है। उनको तुरंत अपनी बात को वापस लेनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जदयू में अब नेता के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई निशांत जदयू को आगे लेकर के जाएंगे, क्या निशांत पर जो है जदयू के तमाम नेताओं की सहमति होगी, वाकई निशांत जदयू के सिरमौर हैं या होंगे। 100 दिनों में स्वास्थ्य विभाग में जो विकास किए हैं, जिसका कि जदयू ने पूरी तरह कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने समक्ष रखा है। खून हो नीतीश कुमार जी का, एक्सपीरियंस हो नीतीश कुमार जी का और समर्थन हो हमारे ऐसे समर्पित कार्यकर्ता। आप मानते हैं, डॉक्टर सुनील मानते हैं कि जदयू में कोई टूट नहीं है? आपकी पार्टी को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई जदयू में टूट है, जदयू फिनिश हो गई है और ये कोई और नहीं, आप ही के गठबंधन के साथी हैं और एक समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी थे उपेंद्र कुशवाहा। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार जी और जदयू कि आम जनता में कितनी पैठ है। कि भाई सम्राट चौधरी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा समाज का नेता है और मैं सभी के लिए सब कुछ कर सकता हूं, एक इशारे में तरीके से उन्होंने अपनी बात रख कर दी। किसी भी व्यक्ति को खुशफहमी पालने का अधिकार है। डबल इंजन की सरकार, तो ये त्रिशूली विकास चल रही है, इसमें एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह के बयानबाजी उचित न है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए क्योंकि एनडीए में ही खींचातान शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू फिनिश हो गई है और इसी पर जो है अब कई तरह के बयान शुरू हो गए। हमारे साथ चर्चा पर करने के लिए मौजूद है जदयू के बड़े नेता हैं और बिहार के जाने माने आंख के डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई जदयू में टूट है, जदयू फिनिश हो गई है और ये कोई और नहीं, आप ही के गठबंधन के साथी हैं और एक समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी थे उपेंद्र कुशवाहा। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं। उन्हें बयानबाजी करने में थोड़े शब्दों के चयन में और भाव में सावधानी बरतनी चाहिए। अपने पार्टी के बारे में जो बोले, दूसरी पार्टी के बारे में बोलने का उनका लोकस स्टैंडाई नहीं है और ऐसे में कहना कि नीतीश कुमार जी और जदयू फिनिश हो गई है, हमें लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। और किसी तरह से अगर नीतीश कुमार जी फिनिश होते तो आज के डेट में जनता ने विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अकूत बहुमत दिया। ये इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार जी और जदयू कि आम जनता में कितनी पैठ है। और मैं तो पेशे से चिकित्सक भी हूँ, सभी को पता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और आज भी उनका दौरा चल रहा है, हर जगह दौरा में जाते हैं और अभी उनका दौरा, पूरे बिहार का दौरा अक्टूबर में शुरू होने वाला है। आपको तो ज्ञात होगा कि नीतीश कुमार जी दौरे में जाने का जो कारण होता है कि वो जनता से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, ताकि उन्होंने जो लोक कल्याणकारी योजना बनाए हैं उनके लाभुकों की संख्या क्या है, उनमें जागरूकता है कि नहीं कि लाभुक उसके कितने हैं और जनता की आकांक्षा क्या है, ताकि आगे जो कोई लोक कल्याणकारी योजना बनाए तो उसमें उस बात को सन्निहित करें। एक और बात उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मैं चाहता हूँ उस पर भी आपका जवाब लेना, कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देखिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यानी एक तरीके से वो सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि वो बंधे हुए, वो अपने समाज को, यानी कुशवाहा को वो कह रहे थे कि भाई सम्राट चौधरी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा समाज का नेता है और मैं सभी के लिए सब कुछ कर सकता हूं, एक इशारे में तरीके से उन्होंने अपनी बात रख कर दी। क्या वाकई ऐसा है कि सम्राट चौधरी फ्री नहीं है, सम्राट चौधरी अपनी बात नहीं रख पाते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति को खुशफहमी पालने का अधिकार है। मैं तो नेत्र चिकित्सक हूँ, उनका विजन मुझे लगता है केवल परिवार तक ही सीमित है। परिवार के बाहर के बारे में बोलने में वो उनकी प्रैक्टिकल व्यवहारिकता नहीं रहती है। देखिए, सम्राट चौधरी जी आज के दिन में लोकप्रिय नेता हैं और बिहार में एनडीए सरकार में त्रिशूली विकास है। त्रिशूली विकास का अर्थ है कि एक तरफ आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जी के युवा सोच, युवा विचारधारा, उनके संगठन और सरकार में अकूत अनुभव
और तीसरा डबल इंजन की सरकार। तो ये त्रिशूली विकास चल रही है। इसमें एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह के बयानबाजी उचित नहीं है। वो खुशफहमी पालें कि नीतीश जी का जो था जनता में पैठ वो अब हमारे पास आएगा, अमुक समाज की जो हमारे पास आएगी। तो ये खुशफहमी पालने से किसी ने रोका नहीं है। लेकिन जनता नीतीश कुमार जी पर, एनडीए की सरकार पर, सम्राट चौधरी की सरकार पर पूरी तरह विश्वास कर रही है। और इसमें आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में कि जिस तरह से नीतीश जी ने जो विकास के पैमाना सेट किए, उसी लकीर को सम्राट चौधरी जी आगे ले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप भी लगाया था कि देखिए हमारी पार्टी को तो ये लोग विलय ही कर रहे थे। कई तरह की बात ये लोगों ने चर्चा फैला दी, मीडिया में चर्चा फैला दी कि भाई देखिए उपेंद्र कुशवाहा खत्म हो गए, हमारी पार्टी खत्म हो गई। और देखिए ऐसा हुआ कि जदयू जो है खत्म होने के कगार पर। देखिए उनकी पार्टी खत्म हुई नहीं खत्म हुई, ये जज वो आकलन खुद करे। मगर हमारी पार्टी के बारे में कहना कि जदयू पार्टी खत्म हो गई, हमें लगता है कि उचित नहीं है। उनको तुरंत अपनी बात को वापस लेनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और अगर अपनी ही सरकार में रह के सरकार की तरफ ऐसे बोलना, और वो एक समाज का नेतृत्व की बात करते हैं। देखिए जब सरकार चलाते हैं तो सारे समाज का समर्थन आपको प्राप्त होना है, जैसे नीतीश कुमार जी को है, सम्राट चौधरी जी को है। अगर एक समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं वो करें, उनका अपनी फलसफा है, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन इस तरह के बयान करके उन्होंने सनसनी पैदा की है। सनसनी पैदा करने से जनता भ्रमित होती है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जबकि एनडीए में चट्टानी एकता के साथ एनडीए सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक जनाकांक्षाओं के अनुरूप चल रही है। जदयू में अब नेता के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई निशांत जदयू को आगे लेकर के जाएंगे, क्या निशांत पर जो है जदयू के तमाम नेताओं की सहमति होगी, इस पर अंदर खाने चर्चा है। हालांकि कई बार आप लोगों ने जवाब दिया, लेकिन क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान आ गए हैं तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब वाकई निशांत जदयू के सिरमौर हैं या होंगे। देखिए निश्चित ही निशांत जदयू के भविष्य हैं। उनमें, उनके खून में नीतीश कुमार जी का खून है, जो कि विकास पुरुष हैं। और इनकी भी जो देखिएगा, इनकी लोगों को सम्मान देने की इनकी गंभीरता और इनके विकास के सोच निश्चित ही बिहार को नए पादान पर ले जाएगी। क्योंकि 100 दिनों में स्वास्थ्य विभाग में जो विकास किए हैं, जिसका कि जदयू ने पूरी तरह कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने समक्ष रखा है, वो इस बात का द्योतक है कि वो व्यक्ति पूरी साधारणता से, पूरी सौम्यता से, ये बिना हिंक फिटकिरी के किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में विकास की नई नई लकीरें और नई नई आम प्रतिदिन खींचा जा रहा है। और ऐसे में निश्चित ही जिसमें खून हो नीतीश कुमार जी का, एक्सपीरियंस हो नीतीश कुमार जी का, और समर्थन हो हमारे ऐसे समर्पित कार्यकर्ता का, ये तो निश्चित ही जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता नेता ये मानता है कि निशांत जी में बिहार को नेतृत्व करने की क्षमता है और आगामी बिहार के भविष्य निशांत जी ही हैं। यानी आप मानते हैं, डॉक्टर सुनील मानते हैं कि जदयू में कोई टूट नहीं है? न टूट है, न टूट था, न टूट रहेगा। जदयू का फलसफा नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास के पद पर चल रही है। और निश्चित ही निशांत जी अब एक युवा भविष्य, युवा चेहरा भी आ गए हैं, तो जदयू में टूट का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो देखिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिहार के वरिष्ठ आंख के डॉक्टर हैं और जदयू के बड़े नेता हैं। इनसे हमने जानने की कोशिश की कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बयान थे जिसमें कहा जा रहा था कि भाई जदयू टूट के कगार पर है, जदयू खत्म हो रही है, और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए थे कि देखिए मैं खुलकर बोल सकता हूं, मैं समाज के हित की बात कर सकता हूं। अगर किसी पार्टी में देखिए जब होते हैं कोई तो कैसे बंधे हुए होते हैं, और तमाम मुद्दों पर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आप तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और आप सब इस पूरे वीडियो पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।